लगातार देवधाम जोधपुरिया का लक्की मेला जारी है और लक्की मेले को लेकर लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। इस वक्त हम देवधाम जोधपुरिया के रास्ते पर मौजूद है, जहां पर जो जयपुर से जो पदयात्री आते हैं वह हमारे साथ मौजूद है। बागड़ी साहब मौजूद है। सर, कितने लोग हैं, कब आप रवाना हुए थे, क्या कहेंगे? 1987 के अंदर 25 अगस्त को जयपुर से हमने पहली पदयात्रा शुरू करी थी। उसमें मात्र हम 150 लोग थे और ये आए जयपुर से गोनेर, गोनेर से चाकसू, चाकसू से निवाई, निवाई से देवधाम जोधपुरिया। तो पहली पदयात्रा में हमारे गवर्नर साहब आने वाले थे, लेकिन बरसात के कारण वो नहीं आ पाए। दूसरे रोज नाथू सिंह जी आए थे यहाँ पर। उसके बाद में और राजेश पायलट साहब आए, समय समय पर रामकिशन जी वर्मा आए, सारे लोग आए, कृष्णपाल जी आए, शिवचरण सिंह जी आए, जितने भी राजनेता है वो सब समय समय हमारी पदयात्रा में सम्मिलित हो गए। और आज उसका ये है कि आज हमारे करीब 1500 झंडे अभी तक आज जयपुर से और कोटपुरली से, अलवर से, दौसा से, हिसार से, सब जगह से वो झंडे पहुंच चुके हैं और वो झंडे आ रहे हैं। और इधर श्योपुर से भी, मध्य प्रदेश से और यूपी से भी आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इस ढंग से हमारी पदयात्रा का कारवां बढ़ता जा रहा है। आप सब लोग का जो स्नेह और प्यार हमेशा बढ़ता रहे, भगवान में आस्था है तो सब पूरी हो रही है। भगवान देवनारायण की जय। देखिए सर, बात करें, आपने एक छोटा सा आस्था लेकर आप आए, आज वो कारवां एक बहुत बड़ा कारवां हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए ये है कि हमारी सबकी जो आस्था थी वो देवनारायण जी में आस्था थी और आस्था का सबको विश्वास था। उस विश्वास के कारण सब बढ़ते गए और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करता गया। और आज उसका कार्रवाई आप देख लो, आपके सामने मौजूद है। कितने लोग हैं इस वक्त? आप रवाना हुए थे, कब रवाना हुए थे, कौन सी जगह से आप रवाना हुए? ये जयपुर में देवनारायण जी का मंदिर है, पुरानी बस्ती के अंदर, वहां से हम रवाना हुए थे। देखिए, व्यवस्थाएं रही, पहले लगातार हमने भी कवरेज किया, आप तक भी पहुंचाया। पहले रास्ता जगह जगह से टूट गया और फिर बाद में लगातार प्रशासन, मंदिर प्रशासन ने पूरा मैनेज किया। पूरे रास्ते को लेकर जो आज रास्ता है पूरा खुल चुका है, किस तरीके से देखते हैं आप? इसके लिए ये है कि हम प्रशासन को, भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अथक प्रयास करवाए और प्रशासन को अलर्ट किया, कलेक्टर साहब ने और हमारी मंदिर व्यवस्था समिति जागरूक होके और रात दिन उनसे संपर्क रखे। जवाहर सिंह जी बेटे जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने जागरूकता के साथ साथ और ये आदेश दिए कि सारी व्यवस्था सही रहनी चाहिए। और रात को भी उनका, हमारा देवू में मीटिंग थी, लेकिन चूंकि कल भजनलाल जी की भीलवाड़ा जाएंगे तो उस व्यवस्था में लगे हैं वो। रात को भी उन्होंने बाइक से संदेश दिया था कि मैं आज आने का प्रयास करूंगा और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे संपर्क करें। लेकिन प्रशासन ने, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करिए, हम बड़े आराम से चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल, बात करें, प्रशासन ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसको लेकर लगातार जो देव भक्त है कोने कोने से पहुंच रहे हैं, वो प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? शंकर लाल कसाना, प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण जन कल्याण संस्थान के जो पैदल यात्रा आ रही है। कोटपुरली से आए हम, कोटपुरली से भाबरू रुके, भाबरू से देवनारायण मंदिर पे रुके, फिर वहाँ जयपुर, जयपुर से सारे काफिले साथ होकर आज इतने काफिले के साथ यहाँ आ रहे हैं। कितने लोग हैं, कब आप रवाना हुए थे? हम 21 तारीख को वहाँ से झांकी निकालते हैं, जैसे हरियाणा, अलवर, बानसूर और रेवाड़ी, सारी जगह कोटपुतली एकत्रित होते हैं। वहाँ से फिर जयपुर के लिए रवाना होते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मौजूद है, वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करें, आप कब तो रवाना हुए थे, कितना कारवां था आपका, किस तरीके से जो देवनारायण भगवान की मान्यता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हमारा कारवां आज से 34 साल पहले 13 आदमियों का था। 13 आदमी, आज वो 13 से 13 लाख पे पहुँच गया कारवां। बहुत अच्छी बात है। और इस यात्रा में आज जो आ रहे हैं उत्तरांचल, हिमाचल, पंजाब, जम्मू, हरियाणा के साथ साथ यूपी और एमपी, जितना कारवां यही है, इसी देवनारायण जन कल्याण संस्था के आप अध्यक्ष है, आप संरक्षक है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। जितना कारवां यहाँ है उतना ही कारवां 29 तारीख को सवाई भोज में पहुंचेगा, उसका भी देख रेख यही कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुजरात और आपके ये जो सारे राजस्थान के उधर के मारवाड़, मेवाड़ हैं, ये लोग वहाँ पहुँचते। भगवान देवनारायण की जो आस्था है, ये गुर्जर समाज का आराध्य देव है। वैसे तो राजस्थान में ऐसी कहावत है, 5 देवता ऐसे हैं जिनको जमींदार लोग मानते हैं,
आज हिंदुस्तान में कहीं भी विश्व में कहीं भी सांप काटे की इलाज की दवाई नहीं है, एलोपैथिक में न आपके होम्योपैथिक में न आयुर्वेद में। अगर किसी को सांप या घेरा काट लेता है उसका इसके झाड़े से इलाज हो रहा है, आज गाँव में हो रहा है ये आपने देखा भी होगा। तो मान्यता इसलिए है इसकी कि ये जमींदारों के देवता हैं। गायों में अगर कोई भी पशुओं में कोई भी संकट आ जाता है तो भगत बुलाते हैं। हमारे गाँव में गुजरों के गाँव में टीकाकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तेजा जी के वो भगत गाते हैं और तुरंत वो छींटे वींटे मार करके और वो उनकी रागनियों से उनको ठीक कर देते हैं असाध्य रोगों को। इसी का एक उदाहरण देता हूँ। आज भगवान देवनारायण का स्थान देवमाली है जहाँ पर कैंसर जैसे असाध्य रोग का भी झाड़ा दिया जा रहा है और लोग ठीक होके जा रहे हैं। ये भगवान देवनारायण की कृपा है सर। देखिए, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आप उनको अपना परिचय दे देंगे। मैं किसान भाई राम सिंह कसाना और राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष देवनारायण जन कल्याण संस्थान राजस्थान प्रदेश और राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। कसाना जी, बात करें देवधाम जोधपुर का दूसरे दिन का मेला है, किस तरह की आपकी मान्यता है और क्या आप हमारे भक्तों को कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इष्ट देव को याद रखते हुए और आप भविष्य की ओर नजर रखिए, ज्यादा पढ़िए लिखिए और उन कुर्सियों पे बैठिए जहाँ पर हमारे नेता कहते थे कि इन कुर्सियों पे बैठने से आपके समाज का, आपके देश का, इस पृथ्वी के ऊपर दो एक ऐसे वृक्ष है, एक अपना देश और एक समाज ऐसे वृक्ष है कि उनमें कभी कड़वा पल लगता नहीं है। उनके लिए अगर जान भी बलिदान हो जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और इष्ट देव को याद करते हुए आप अपनी सफलता की ओर जाएं। जो लोग मनोकामना लेके आए भगवान देवनारायण उनकी मनोकामना। देखिए, बात करें लगातार इस समय एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिससे कि लगातार जो युवा है, समाज के युवा है, एक नशे में प्रति बढ़ाव बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहें, कुछ हमारे युवा उत्साही होते हैं, जो हमारे ब्लड में एक उत्साह का एक संचार होता है। वो जब भीड़ दिखती है तो उनके एक उत्साह का संचार होता है कि हम ही हैं कुछ। मैं यही कहूंगा कि अपने आप को संयम रखते हुए, अपने उत्साह को बरकरार रखते हुए और अपनी संयमता को कायम रखते हुए ये जो भगवान देवनारायण है इसको याद करते हुए जाए और अपने भविष्य की नींव को आगे बढ़ाएं। बोलते हैं महाराज की जय। देखिए सर, और ये हम देवनारायण जन कल्याण संस्थान की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। कोर्ट पुलिस चला है हमारा, तो जो भी कोई पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, उसका मान सम्मान और आप तो चाय पानी नहीं, आप तो पूरे देश में जगह है भगवान देवनारायण को। धन्यवाद, आपको धन्यवाद है। किसाना जी, बात करें अभी तक हमारी बात अभी बीच के अंदर आपने जो सम्मान दिया है हमको, इसके लिए हम आपका कृतज्ञ ऋणी रहेंगे। बात करें सर, देवधाम जोधपुर की लगातार एक आस्था का सैलाब उमड़ता जा रहा है। आज जवाहर सिंह बेडम भी यहाँ पहुँचेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ न कोई बीजेपी है न कोई कांग्रेस है, यहाँ तो देव भक्तों की संख्या है। यहाँ पार्टीबाजी नहीं है। नहीं, पार्टी की बात नहीं। अजी सुनो, सचिन भी आ रहा है, बेडम भी आ रहा है, कांग्रेस के दूसरे प्रहलाद गुंजल भी आ रहा है, सारे नेता आ रहे हैं क्योंकि वो भगवान देवनारायण से कुछ मांगने आते हैं। ये वो दरवाजा है जहाँ पर एक गरीब गुजरी मांगने आएगा और एक जो सबसे बड़ी गद्दी पे बैठा है कृष्णपाल जैसा, वो भी यहाँ मांगने आता है। क्यों? देने वाला तो ये है। अब वो उसकी जैसी भावना है उसके हिसाब से वो देता है। तो मांगने के लिए आते हैं, यहाँ देने वाला देवनारायण है और सब मांगने के लिए आ रहे हैं। अपनी अपनी जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं, उनको मांगने के लिए आ रहे हैं। अब कोई राजनीति की महत्वाकांक्षा को लेकर बैठा है, कोई नौकरी की महत्वाकांक्षा को, किसी की दूसरी है, किसी की व्यापार की है, किसी की धार्मिक है। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल राम सिंह जी, हमने आपका कल स्पीच भी सुना था, देवभूमि में आप मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात करें तो अब तक आपने समाज के लिए कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, किन मैसेज आप समाज के लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता जब तक हमारा समाज उस श्रेणी में नहीं आए, तब तक हम करने में नाकामयाब है। हम तभी अपने आप को सफल बताएंगे कि समाज में नवी अनुसूची लागू हो जाए,
हमारा आरक्षण का काम अभी अधूरा पड़ा है, हमारे और बच्चे हैं सबसे कम नौकरियों में, ये सब बच्चे सेट हो जाएंगे तो हमारा काम सफल होगा। हम भगवान देवनारायण से ये मांगने जाते हैं और क्या मांगने जाते सही हैं, बात। आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, इनका बच्चा हो, इस समाज का भला हो, देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो। तो ये इन दो वर्षों का भला है तो उसके नीचे हर आदमी अपना पालन पोषण कर सकता है। बात करें सर, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि पहली बार हम जुड़े हैं तो आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आप। मेरा परिचय यही है कि मैं सबसे छोटा कार्य करता हूँ, भगवान देवनारायण की 34वीं यात्रा में आ रहा हूँ और कोटपुरली से निकाली थी 13 आदमियों के साथ, 13 लाख की समथिंग हो रही है। तो बस यही कहना चाहूँगा और मैं सबसे छोटा कार्य करता हूँ और सबकी सेवा में चलता रहता हूँ। बिल्कुल ये थे हमारे साथ राम सिंह जी, जब चलते हैं एक अनोखे अंदाज में देखने को मिल रहा है, लगातार स्वागत किया जा रहा है। ये और पहाड़ी जाना ना, यही कहते हैं सभी देवभक्तों से कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। कजोड़ गुजर जोधपुरिया।